पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने दी बड़ी सौगात। होली से पहले राजगीर में ग्लास ब्रिज और नेचर सफारी का किया उद्घाटन। जनता में जगी उम्मीद। बिहार बोर्ड ने जारी किया इंटर का परीक्षा परिणाम। परीक्षा में 78.4% परीक्षार्थी हुए पास। शिक्षा मंत्री ने दी सभी को शुभकामनाएं। बिहार और भारत बंद का हर ओर दिखा असर तो राजधानी पटना में सड़कों पर क्रिकेट खेलते नजर आए राजग समर्थक। गांधी सेतु पर यात्री रहे परेशान। और आजादी के जश्न में शामिल होने के लिए 2 दिवसीय दौरे पर बंगाल गए पीएम मोदी। राजधानी ढाका में पीएम मोदी का हुआ भव्य स्वागत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले पर्यटन की करते हैं। नालंदा जिले के राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में बतौर अपनी पहचान बनाने वाले बिहार का पहला ग्लास ब्रिज और नेचर सफारी का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इस ब्रिज को करीब 19 करोड़ की लागत से बनाया गया है, जिसके साथ ही नेचर सफारी भी सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षक का केंद्र होगा। इससे बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसके साथ ही सीएम ने रत्नागिरी पर्वत पर जाने के लिए 8 सीटों वाली नई रोपवे का भी उद्घाटन किया है, जिसके लिए पर्यटन विभाग के द्वारा पहले से ही व्यापक तौर पर तैयारी की गई थी। आपको बता दें कि इस नए रोपवे से शुरू होने के बाद अब बिहार पर्यटन में नई क्रांति की उम्मीद है, तो स्थानीय लोगों को भी रोजगार बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि होली से पहले मुख्यमंत्री की ये बड़ी पहल कही जा सकती है और इसको खास करके बिहार के लिए, बिहार के पर्यटन क्षेत्र में भी बड़ी उम्मीद कही जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इससे पहले अगर बात सिर्फ नेचर सफारी की जाए तो नेचर सफारी या फिर ग्लास ब्रिज की बात की जाए तो ग्लास ब्रिज सिर्फ और सिर्फ अभी तक भारत में इसे दूसरा देखा जा रहा है। इससे पहले उत्तराखंड में बना है, लेकिन जहां तक चीन की बात की जाए तो चीन के बाद उत्तराखंड और अब भारत में ऐसी ब्रिज बनी है, जो कि उम्मीद की जा रही है कि यहाँ जो पर्यटक होंगे वो काफी मात्रा में आएंगे और इससे लोग जो हैं वो उत्साहित हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि पर्यटक के बढ़ने के साथ साथ उनके रोजगार में भी वृद्धि होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज राजगीर में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए नेचर सफारी का उद्घाटन किया और उनके साथ साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे और साथ ही साथ मंत्री भी मौजूद रहे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से 8 सीटर वाली नेचर सफारी पर्यटन का भी उद्घाटन किया गया और इसके साथ साथ 8 सीटर वाली रोपवे का भी उद्घाटन किया गया। आपको बता दूं कि इससे पहले लक्ष्मण झूला भी वहां मौजूद है, जो कि मात्र 2 ही यात्रियों को लेकर के जाता था, लेकिन अब एक साथ 8 यात्री जो है वो जा सकेंगे। तो बिल्कुल जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक को बढ़ावा देने की बात की गई है, उसको लेकर के बतौर बिहार में ग्लास ब्रिज जो है वो अपनी पहली पहचान बना रहा है। अपनी पहचान बनाने के साथ साथ नेचर सफारी भी लोगों के लिए खासा महत्व रखता है और इसको लेकर के अब उम्मीद है कि लोग यहां पर जाएंगे। ग्लास ब्रिज की उम्मीद की जा रही है कि ग्लास ब्रिज पर भी पर्यटकों का काफी रुझान होगा उन्हें देखने के लिए। इस ब्रिज को करीब उम्मीद की जा रही है कि इस ब्रिज को करीब 19 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसके साथ ही नेचर सफारी भी सैलानियों के लिए मुख्य आकर्षक का केंद्र होगा, जिसे बौद्ध धर्मावलंबी, यानी कि कहा यह जाता है कि भगवान बुद्ध जो है वो इसी रास्ते से यहां पहुंचे थे, इसलिए बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी इसे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम ने रत्नागिरी पर्वत पर जाने के लिए 8 सीटों वाली रोपवे का भी उद्घाटन किया है, जिसके लिए भी काफी उम्मीद कही जा रही है। नेचर सफारी का आज उद्घाटन हो गया और नेचर सफारी का जो निर्माण किया गया है, तो इसकी कहानी आप सब लोगों को मालूम होगा कि जब यहाँ पर जू सफारी के बारे में हम लोगों के मन में विचार आया कि नए सिरे से हम लोग जू सफारी का निर्माण कराएंगे और जू सफारी में 5 प्रकार के जानवर रहेंगे और जानवर खुलेआम घूमता है और जो लोग देखने जाते हैं, जू सफारी की ही खासियत है, उनको कोई न कोई व्हीकल पर, बंद व्हीकल पर उनको जा करके बैठ करके देखना पड़ता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड ने आज इंटर की परीक्षा के नतीजों की घोषणा कर दी है। बोर्ड ने अपने घोषणा के मुताबिक 26 मार्च को दोपहर करीब
3:30 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। वहीं बोर्ड के द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार सरकार का शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, बीएसीबी अध्यक्ष आनंद किशोर और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार मौजूद रहे, जिन्होंने परीक्षा परिणाम की घोषणा की। वहीं घोषणा के दौरान बोर्ड ने बताया कि पूरे बिहार में करीब 13 लाख छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे। तो बिल्कुल आपको बता दूं कि जिस तरीके से परीक्षा परिणाम की घोषणा हो गई है, इसके बाद कई परीक्षार्थी हैं जो काफी खुश नजर आ रहे हैं और टॉप 10 की भी लिस्ट जारी हो गई है। और मैं बता दूं आपको कि साइंस में अगर बात की जाए तो साइंस में सोनाली कुमारी, जो कि बिहार शरीफ की रहने वाली हैं, उन्होंने 471 500 में से 471 नंबर लाकर पहला स्थान प्राप्त किया है। उसके साथ साथ अमन राज, जो कि बाढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने 470 अंक ला करके दूसरा स्थान बनाया, जबकि नमीर कुमार सोहासराय नालंदा के रहने वाले हैं, उन्होंने 470 अंक लाकर के तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं बात अगर कॉमर्स की जाए तो कॉमर्स में कुल टॉप 3 की बात करें तो सुगंधा कुमारी, जो कि औरंगाबाद की रहने वाली हैं, उन्होंने 470, इसके साथ साथ मोहम्मद चांद किशनगंज से 470 और प्रीति सिंह बक्सर से 468 रंग ला करके 1, 2 और तीसरा स्थान प्राप्त किए हैं, वो भी कॉमर्स में। अगर बात आर्ट्स की जाए तो आर्ट्स में मधु भारती खगड़िया से 463 रंग लाई हैं। इसके साथ साथ कैलाश कुमार सिमुलतला जमुई के रहने वाले हैं, इन्होंने 463 अंक लाए हैं। और साथ ही साथ नंदनी भारती भागलपुर की रहने वाली है, उन्होंने 461 नंबर ला करके, इन सभी के जो नंबर है वो 500 में से 461 नंबर ला करके इन्होंने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इस तरीके से 78.4% छात्र जो हैं वो इस बार पास हुए हैं और इसमें बेहतर अंक लाने वाले छात्र भी काफी मात्रा में दिख रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है और अव्वल दर्जे में वो रही हैं। परीक्षा के नतीजे देश में सबसे पहले इंटर के परिणाम बिहार में निकाले गए हैं, इसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूं। मतलब साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो मेधावी छात्र हैं उनको पढ़ने का अच्छा अवसर और उनके प्रतिभा को खिलने का अवसर मिल रहा है। 13,40,267 विद्यार्थियों में से 10,45,950 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो कुल संख्या का 78.04% है। तो वही परीक्षा परिणाम आने के बाद अब अव्वल दर्जे के जो परीक्षार्थी हैं उससे भी बातें होने शुरू हो गई है। और ऐसे में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र रक्सौल में भी ऑटो चालक की बेटी कल्पना कुमारी ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की परीक्षा द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट में विज्ञान संकाय की परीक्षा में पूरे सूबे में टॉप 5वें स्थान पर रही और उन्होंने अपना लोहा मनवा दिया है। आपको बता दें कि कल्पना कुमारी ने चौथा स्थान प्राप्त कर अपने और अपने पूरे परिवार के साथ ही पूरे जिले का भी नाम रोशन किया है। आपको बता दें कि कल्पना ने 500 अंकों में से 468 अंक प्राप्त किया है। वही कल्पना ने डीटीवी भारत से कहा कि वह सिविल सेवा की तैयारी करना चाहती है। महसूस हो रहा है क्योंकि पापा इतना मेहनत करके हम लोग को पढ़ाई लिखाई का खर्चा वो भी यहाँ से नहीं, चंदवारी मोतिहारी कोचिंग से पढ़ा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे थे। आर्ट्स स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। सिविल सर्विस में इसलिए क्योंकि यह एक प्रकार देश की सेवा इसमें होती है और बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं जिसको एक अलग की पर्सनालिटी इसमें होती है। हम रक्सौल ब्रिगेड टेम्पो चलाते हैं और हमें बहुत खुशी हो रहा है कि हमारी बच्ची बिहार के टॉप 10 में आई है। आज जिस तरीके से बिहार और भारत बंद है उसको लेकर के किसानों के 3 काला कानून के विरोध में केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ भाकपा माले ने बंद का समर्थन करते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान माले के कार्यकर्ताओं ने डाक बंगला चौराहा को जाम कर जमकर विरोध जताया।
जेल तुम्हारी, कितनी लंबी जेल तुम्हारी, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर छात्र कितनी लंबी जेल तुम्हारी, इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर छात्र दो इशूज है, एक तो बिल जो किसी बिल विशेष के अंदर पास उसके दूसरी बात कि विशेष बल के लिए जो कानून आया है और कानून के खिलाफ बिहार के जनता संगठन विधानसभा के अंदर क्या उम्मीद है कि जिस तरीके की जो तांत्रिक मूल्यों की रणनीति है वो रहेगी, क्योंकि बिहार तरीके से सरकार ने बता रहा है कि नीतीश कुमार जनता के विश्वास को खो चुके हैं, उनको रिजाइन से काला कानून लाई है। ये काला कानून के तहत बिहार में किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तारी हो सकती है और किसी कस्टडी में किसी की मृत्यु हो गई तो इससे हाईकोर्ट भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। ये नीतीश सरकार पूरी तरह से विपक्ष को आंदोलन को दबाना चाहती है। इसी के खिलाफ सीपीआईएम समेत तमाम महागठबंधन ने बिहार बंद का कॉल किया है। इधर विपक्षियों का बिहार बंद का असर राजधानी पटना में देखने को मिला है। इस दौरान पटना के डाक बंगला चौराहा पर माले, राजद और जाप के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया और प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। वहीं डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शन की भीड़ को देखते हुए पुलिस बल भी पूरी तरीके से तैनात दिखी। कार्यकर्ता ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है, जिसको लेकर के आप यहाँ का नजारा देख सकते हैं। कई सारी महिलाएं हैं जो कि महंगाई के मुद्दे को लेकर के नरेंद्र मोदी को हाय हाय कहती हुई नजर आ रही है। चलिए आइए यहाँ का नजारा आपको और करीब से दिखाते हैं। यहाँ कई सारी महिलाएं हैं। होश में आओ, नहीं तो चूड़ी पहन के घर में बैठो। को लेकर के आज बिहार बंद का ऐलान किस लिए किया है आज आप? इसलिए महिलाओं पे इतना अत्याचार हो रहा है। 300 किसान मर गए हैं। हम लोग किसान के बेटी हैं। गैस का दाम बढ़ गया है। गरीब आदमी कहाँ से कमाएगा? कहाँ से 1000 के गैस लेगा? पेट्रोल महंगा हो गया है। टेम्पू छोड़ के बस में धक्का खाते आते हैं तो अच्छा लगता है। नीतीश कुमार जी महिलाओं को वोट से जीतते हैं, हम महिलाओं को धक्का खाने के लिए बस में चढ़ाते हैं। देखिए, हम अपने किसान के समर्थन में आए हैं। किसानों का आह्वान था कि आप हमारे समर्थन में आए और कहीं न कहीं बेरोजगारी, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार, जितनी भी स्कीम आई है प्रधानमंत्री जी की, सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सारे यहाँ पे जितने अधिकारी हैं सब फाइल में दबंगई चलाते हैं। जितने भी विभाग हैं आप उसके अंदर घुस के देख लीजिए, आंसू से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है अगर एक आम जनता जाता है किसी भी स्कीम को पूरा करने के लिए। तो आज स्थिति इतनी बिगाड़ दी है कि जब पेट पे लात मार रहे हैं आप किसानों के पेट पे लात, जब आप अपने इतनी नमक हरामी आपके अंदर आ गई है कि आप अपने किसान भाई के नहीं हैं, तो आप कहाँ से देश चलाएंगे? ये मांग है कि महंगाई कम की जाए, साथ ही साथ जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर के आज बिहार बंद का ऐलान किया गया और यहाँ पर बिहार बंद का असर साफ तौर पे दिख रहा है। आप यहाँ का नजारा दिखाइए राजेश जी। यहाँ पर देखिए पुलिस बल पूरी तरह से तैनात नजर आ रही है। आज पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। जिस तरह से लोग यहाँ पर हैं, लोग आ जा रहे हैं, आप पब्लिक को परेशानी ना हो उसको पूरी तरह से देखा जा रहा है, पूरी तरह से उस पर ध्यान दिया जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से विधानसभा में भी जिस तरह से हंगामा हुआ था और विधायकों को जिस तरह से घसीट के पीटा जा रहा था, उसको लेकर के आज राजद और जाप के कार्यकर्ताओं ने आज बिहार बंद का ऐलान किया है। कई मुद्दों को लेकर के आज बिहार। इधर बिहार बंद के दौरान पटना सिटी स्थित गांधी सेतु पुल
पर राजद नेता के प्रदर्शन के बाद जाम का असर देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान महात्मा गांधी सेतु पर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी, जिसके कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। वहीं कई घंटों से जाम में फंसे यात्री पैदल ही जाने को मजबूर हो गए। वहीं जाम को लेकर यात्रियों का कहना था कि पुल के दोनों तरफ राजद ने आगजनी कर प्रदर्शन किया है, जिसके कारण पुल पर जाम लगा हुआ है। इधर पटना सिटी में ही बंद के दौरान जब सड़कें सुनी हुई तो कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। इस दौरान सड़क पर दीदारगंज थाना क्षेत्र के धर्मशाला के पास राजद समर्थक नाथुन राय, बब्बन राय, शमशाद आदि कई लोगों ने सड़कों पर ही बंद के दौरान क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। खेल के दौरान सभी ने ईंट का विकेट बनाया और राजद का झंडा लगा सब लोग क्रिकेट खेलते नजर आए। कर रहे हैं, कहीं तो आना जाना है नहीं, इसी कारण हम लोग देखे कि इससे बढ़िया जगह फील्ड कहीं है नहीं रोड से, इससे बढ़िया कि हम लोग यहाँ क्रिकेट करना चालू कर रहे हैं। आज सड़क जो है बिल्कुल साफ है, इसलिए आप लोग एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट। पूरा देखें कि अब फील्ड इससे बढ़िया कहीं है ही नहीं है बिहार में, तो क्या करें। सबसे बढ़िया फील्ड हमको यही नजर आया। हम लोग जिला है अपना, आराम से क्रिकेट का एंजॉय ले रहे हैं। आसपास के ग्रामीण भी थे, क्या आसपास के ग्रामीण भी थे इसमें? हाँ, सब पूरा ग्रामीण हम लोग हैं, सब यहीं पे अपना एंजॉय कर रहे हैं। इधर केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए नए कृषि कानून के विरोध में किसान संगठनों द्वारा भारत बंद के आह्वान पर बिहार में जाप ने समर्थन दिया। वहीं इस बंद को सफल बनाने के लिए जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष इमरान खान से खास बातचीत की हमारी संवाददाता नीवा सिंह ने। इन मुद्दों को लेकर के आज बिहार बंद किए हैं आप लोग? बंद नहीं मैम, आज पूरा भारत बंद है और पूरा भारत बंद है। किसान के लिए हम लोग ने समर्थन दिया है और समर्थन के लिए हम लोग जितनी तरह बढ़ती महंगाई हर तरह से हम लोग रोड पे नहीं, आज पूरा देश रोड पर है। आज किसान 100 कुछ दिनों से रोड पर है, हम लोग सारे लोग रोड पर है मैम। आज हर कोई व्यापार रोड पर, स्टूडेंट रोड पर, किसान रोड पर, हम लोग देखा जाए तो आज पूरी दुनिया पूरा देश आज रोड पर है और हक की लड़ाई के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर के आज आपने सवाल उठाए सरकार पर? कृषि का काला कानून और हम लोग बढ़ती महंगाई, हर तरह से गैस का महंगा है, पेट्रोल महंगा, सब कुछ महंगा, उसको लेके हम लोग आज धरना पर बैठे हुए हैं और हम लोग भारत बंद किए हैं। उम्मीद है कि आपकी बात सरकार सुनेगी, महंगाई जिस तरह से लगातार बढ़ रही है उसको कम किया जाएगा। मैम ये गूंगी बहरी सरकार है, नीतीश कुमार सेंट्रल और मोदी के कहने पर चल रहे हैं। आज जिस तरह से पूरा देश का हाल खराब, उसी तरह से बिहार का भी हाल खराब हुआ है। यहाँ हर लोग आज अब ऐसे लोग आ गए कि भूख मरने के कगार पर सारे लोग आ गए और आज ये नीतीश कुमार सेंटर की बोली बोल रहे हैं और देख ही रहे हैं कि जिस तरह से संसद आज लोकतंत्र का हत्या हुआ है, लोग को रोड पर से निकाल के आज जो सत्ता में उनको भी विपक्ष के लोगों को मार रहे हैं। तो आज हम लोग किस चीज पर हैं? आज देश के हालत बद से बदतर हो गया मैम और हम लोग यही चाहते हैं कि आज हक की बात उठाने के लिए हम लोग आज रोड पर आए। सरकार सुनेगी क्या लगता है? प्रदर्शन करने से, हंगामा करने से क्या सरकार आपकी बात सुनेगी? जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक हम लोग इसी तरह से रोड पर और सरकार को सुनना होगा, इसी तरह वरना हम लोग इसी तरह से रोड पर बराबर इस तरह हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे मैम। लगातार आप लोग का जो हक की लड़ाई है वो जारी रहेगी। जी जी। इधर नालंदा में भी बिहार बंद का असर देखने को मिला। इस दौरान एक दिवसीय दौरे पर राजगीर जा रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू नेताओं के साथ ही वरीय पदाधिकारियों के काफिले के सामने खड़ा होकर राजद कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही राजद कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन करते हुए शहर में पीएम और सीएम के अर्थी जुलूस भी निकाले। आज अपने नेता उसे जो 23 तारीख को जो सदन में और वहाँ जो सड़क पर जो हुआ था राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को जो पुलिस द्वारा चहट के मारा गया था, उसके विरोध में हम लोग नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पे आज पूरे बिहार, पूरे भारत को बंद किए हुए हैं। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, ये लोकतंत्र का हत्यारा नीतीश कुमार है और ये देश को बेचने वाला नरेंद्र मोदी। इसका हम लोग आज अर्थी जुलूस निकाले। आज 3 बजे इसका दाह संस्कार हॉस्पिटल चौराहा पर करेंगे।
इधर नालंदा जिले के राजगीर में भी राजद कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर आगजनी कर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही सड़कों पर उतरकर सड़क जाम किया और आगजनी की। हालांकि सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर के राजगीर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। वहीं प्रदर्शन कर रहे राजद कार्यकर्ताओं को दीपनगर के पीपल पर सड़क जाम करने के दौरान एसपी ने खदेड़ कर हटा दिया। तमाम लोग देख रहे हैं कि बिहार राज्य का क्या हालात है। एक नट सेल में समझ लीजिए कि नीतीश कुमार जी का ये आतंक राज है और अंतराज है। उसी का हम लोग आज विरोध कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी आपका हिटलर शाही नहीं चलेगा। हम लोग को मांग है कि ये जो विधानसभा में पिटाई की गई, राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता पर लाठी चलाया गया पुलिस के द्वारा, उसे सस्पेंड करो और नीतीश जी माफी मांगे, तभी हम लोग प्रदर्शन बंद करेंगे, नहीं तो लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। जो है ये लोग आगजनी किया है और लोग में आने जाने वालों को जान के नाम पर परेशान किया जा रहा था। एम्बुलेंस भी जा रही है, एम्बुलेंस को भी लोग नहीं छोड़ रहा था। लास्ट में इन लोगों को गिरफ्त में लेना पड़ा और जो ट्रैक्टर वो स्कॉर्पियो। इधर बिहार विधानसभा में विधायकों के साथ हुई बदसलूकी और रोजगार के मुद्दे के साथ ही किसानों की समस्या को लेकर राजद के द्वारा बुलाए गए बिहार का समस्तीपुर में असर देखने को नहीं मिला। यहां जिला में आंशिक रूप से राजद, जाप और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के द्वारा एसडीपीओ कार्यालय के निकट समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को जाम करके प्रदर्शन किया गया। हालांकि यहां स्थिति बिल्कुल अलग दिखी। सबसे बड़ी बात, किसान मोर्चा जो है उसके आह्वान पर आज भारत बंद है। उसका समर्थन में हम लोग हैं। जन अधिकार पार्टी पूरे बिहार में है। और दूसरी बात कि 2 दिन पहले जो पटना में नीतीश कुमार माननीय राजद के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करवाए, माननीय विधायकों को पिटवाए, उसके विरोध में भी हम लोगों का समर्थन है। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के निर्देशानुसार पूरा बिहार बंद की का ऐलान किया गया है, जिसमें आप देख ही रहे थे परसों तरसों बीते वर्ष दिन पूरा राष्ट्रीय जनता दल के विपक्ष के जितने भी विधायक थे सभी लोगों पर जोरदार तरीके से अत्याचार किया गया, चीरहरण किया गया, विधायकों को मारा पीटा गया, उनके कार्यकर्ताओं को मारा पीटा गया। इसी के लिए हम लोग आज बिहार बंद किए हैं। पूरा चक्का जाम है, पूरी तरीके से बिहार को बंद किया जा रहा है। इधर सीतामढ़ी में भी बंदी के दौरान जिला युवा कांग्रेस के शहर में प्रतिरोध मार्च निकाला और हसौल चौक पर रोषपूर्ण प्रदर्शन करते हुए पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष मोहम्मद शम्स शाहनवाज के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं ने पीएम और सीएम का विरोध में नारेबाजी भी की। साथ ही कृषि कानून और बिहार विधानसभा में पास हुए नए पुलिसिया कानून को भी वापस लेने की मांग की। मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नीतीश कुमार हाय हाय। इसके विरोध में सीतामढ़ी जिला युवा कांग्रेस, यहाँ पे हम लोग सीतामढ़ी में हम लोगों ने विरोध मार्च निकालकर एक ही पुतला जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को सिंबॉलिक है, इसलिए कि नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी की तरह काम कर रहे हैं। वो बिहार को गुंडागर्दी और पुलिस का राज कायम करना चाहते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने देश को बर्बाद कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया, किसान और युवा आंदोलित हैं, उसी तरीके से बिहार में नीतीश कुमार गुंडागर्दी और पुलिस के बल पे शासन चला। इधर समस्तीपुर में बेखौफ अपराधियों ने पूसा प्रखंड के प्रमुख रविता तिवारी के पति अन्नू तिवारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं घटना के बाद पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई और अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर के लगातार छापेमारी कर रही है। अभी पूछताछ कर रहे हैं, देखते हैं क्या विवाद है, सामने आएगा। सर कितने की संख्या में अपराधी थे? एक ही लड़का था जो प्राथमिक अनुसंधान में पता चला है कि घर में वो बैठा है, शायद जानने पहचानने वाला तभी था, आपस में बात किया है, फिर उसके बाद ऐसा घटना किया है। कितने गोली लगी? 3 गोली लगी हुई।
और बंगाल को आजादी के 50 साल पूरे हो गए। ऐसे में बंगाल में एक जश्न होना है और इस जश्न को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश गए हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारी है और इसको लेकर के जो तैयारी है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है और उनकी 2 दिवसीय यात्रा है। वही यात्रा को लेकर के आज से शुरुआत हुई। इस यात्रा के पहले ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान आपको बता दूं कि यह यात्रा उस वक्त हुई है जब बंगाल में पहले चरण का चुनाव होना है। वही आपको बता दूं कि इसके साथ साथ यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना काल के दौरान पहली विदेश यात्रा है। तो खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।